हो रही है एग्जाम के बाद। आपसे नो डाउट बैच में तो मिलता रहा हूँ, बीच बीच में आप सबसे बातें भी करता रहा हूँ, आपको गाइड भी करता रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा एक समय मिला है कि आपके साथ बात करी जाए। तो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, आपके मन में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे बातें होंगी। उन सभी बातों को मैं एक एक करके आंसर करना चाहूंगा। मेरे पास आपकी सारी बातें पहुंच गई हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं वो सब मेरे पास लिखित रूप में हैं। तो आप ये शुरू के 15-20 मिनट या आधा घंटा मैं उन डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगा जो आपके डाउट्स हैं, फिर उसके बाद आपके से बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डाउट है, क्वेश्चन नहीं बन रहे। सबसे पहला डाउट यही है, क्वेश्चन नहीं बन रहे। सर वरुण को हम फॉलो कर रहे हैं, वरुण में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्वेश्चंस नहीं बनते। बिल्कुल हो सकता है। पहली चीज, अगर आप मान लो जी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहे आपसे, वरुण बैच को फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 15 क्वेश्चंस मिले हैं, उसमें से अगर आपसे 5 या 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। उससे कम बनते हैं, 2 या 3 बनते हैं, तो भी ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपने सवा घंटे में जितने बन सकते हैं मैक्सिमम उतने क्वेश्चंस बनाने हैं, और जो नहीं बनते उनका हिंट लेकर समझकर फिर आगे बढ़ जाना है। यानी कुल मिलाकर हमें मातम नहीं बनाना कि हमसे क्वेश्चन कम बन रहे हैं, हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल के होंगे। अगर आप से 15 में से 5 या 6 क्वेश्चंस भी सही बना लेते हो जेई एडवांस में, देन दैट इज इनफ, है ना। एक अच्छे रैंक के साथ आप जेई एडवांस क्रैक कर लोगे, बिलीव मी। ठीक है, तो उसमें ये हम क्या एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं कि 15 में से कम यार 12 तो बनने चाहिए, 10 तो बनने चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा लेटर स्टेज में शायद ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता तब भी ऐसा पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली लेस ही होंगे, ठीक है, वो कम होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए घबराए नहीं, है ना। क्वेश्चन से सीखें, समझें और आगे बढ़ें, और रिलेवेंट पोर्शन को रिवाइज कर लें। ज्यादा अच्छा होगा, अगर आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन रहे तो क्लास इलस्ट्रेशंस को एक बार फिर से करने का, अगर आपको समय मिलता है तो जरूर करिए। क्लास इलस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास इलस्ट्रेशंस को एक बार फिर से रिवाइज कर डालिए, रफ कॉपी में जल्दी जल्दी से कर डालिए। जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो रफ कॉपी कम से कम एक बार कर लीजिए, ताकि आपका जो ग्रिप है चैप्टर के ऊपर वो बिल्कुल वैसी हो जाए जैसा उस वक्त था। तो ये काम आप जरूर कर सकते हो। दूसरा, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, कई बच्चे कहते हैं। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, तो अगर कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक होती है तो इसका मतलब बीच में डेफिनेटली जब एग्जाम हुआ था उसके बाद हो सकता है थोड़ा गैप आया हो, क्योंकि थोड़ा आराम मिला हो आपको, उसके बाद आपने उतनी रेगुलरिटी से पढ़ाई नहीं की हो। तो अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है तो धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई को एक ट्रैक पर लेकर आए। जितना आप पहले पढ़ते थे, मान लो आप पहले 8 घंटा पढ़ते थे या 6 घंटा पढ़ते थे, तो आपको धीरे धीरे करके वहीं पर वापस पहुंचना है। तो आप अपनी रेगुलरिटी को धीरे धीरे करके मेंटेन करें। कैसे, कैसे दिन 3 घंटा पढ़ें, फिर 4-5 घंटा पढ़ें, ऐसे करके थोड़ा सा मेंटेन कर लें तो आपकी रेगुलरिटी वापस आ जाएगी। और ध्यान रखिए, अगर आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आ गया, बहुत सारे बच्चे इस उसमें रह जाते हैं कॉम्प्लेक्स में कि यार बहुत बढ़िया आ गया, अब तो क्या करने की जरूरत है बस। तो अपना एम मेंस या एनआईटी नहीं रखिए, अपना मेंस, अपना जो एम है वो ऊंचा रखिए। एडवांस को अपना मेन एम बनाइए कि मुझे एडवांस क्रैक करना है, और एडवांस क्रैक करना है तो यू विल डेफिनेटली फील द अर्ज एंड द नीड टू वर्क हार्डर। तो आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना। ये बात तो स्वाभाविक है। तो अपना एम को थोड़ा ऊपर बढ़ाइए। और ध्यान रखिए, आपको अभी का अटेम्प्ट जो दिया जनवरी में, अगर आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आया तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट भी देना है। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, यू हैव टू स्टिल टेक दैट अटेम्प्ट। तो ये दिमाग में जरूर रखिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का तो यह जवाब हो गया। कम परसेंटाइल अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, कम परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, तो उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और भी है सेकेंड अटेम्प्ट का, रिवाइज। कम परसेंटाइल आया, क्या फॉलो करें। अगर अभी आपका परसेंटाइल कम आया है तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अभी मेन अपना जो फोकस एरिया है वो 70-80% जेई मेंस रखिए। एडवांस से अभी थोड़ा दूर रहिए, वरुण से थोड़ा दूर ही रहिए। आपको मेन जो आपका फोकस ऑफ स्टडी होना चाहिए वो पहला होना चाहिए, पहले हम छोटी जंग जीत लें, फिर उसके बाद बड़ी जंग की तैयारी करेंगे। तो पहले आप जेई मेंस को क्वालिफाई करने के लिए जेई मेन सेंटर थोड़ी पढ़ाई करें, जेई मेंस के PYQs करें, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करें, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जेई एडवांस छोड़ ही दो,
बिल्कुल भी ना, ऐसा नहीं है। तो कुछ पीवाईक्यूज जेई एडवांस के भी करें, क्लास इलस्ट्रेशंस दोबारा से करके देखें, इसमें ही बहुत सारा समय चला जाएगा। तो अगर आपका जेई मेंस में परसेंटाइल अच्छा नहीं आया तो उसके लिए रिवीजन अच्छे से करें। जो कमियां रह गई हैं, चाहे रिवीजन की रह गई चाहे प्रैक्टिस की रह गई, उस कमी को दूर करें ताकि जेई मेंस में आपका परसेंटाइल फिर वापस अच्छा आए। उसके बाद आपके पास फिर भी 1 महीना होगा, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इट इज मोर अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। क्योंकि आप समझे, जब आपका 98, 99, 99.99 ऐसा परसेंटाइल आ गया, इसका मतलब क्या है, आपको सब कुछ ठीक ठाक, थ्योरी तो पूरी पता है, बस अब प्रैक्टिस और करनी है। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस के लिए 1 महीना बहुत होता है। उसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, आपको और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप समय वरुण का पीडीएफ उठाइएगा, उससे करिएगा प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस। लेकिन अभी पहला एम हमारा जेई मेंस होना चाहिए, अगर परसेंटाइल अच्छा नहीं आया है तो। क्योंकि कई बार हम जेई एडवांस करते रहते हैं, जे हमें हमारे फंडामेंटल्स भी क्लियर नहीं होते, हमने क्लास इलस्ट्रेशंस भी ढंग से नहीं की होती, प्रैक्टिस भी नहीं होती हमारी, फिर हम उठाकर एडवांस के प्रॉब्लम्स करना शुरू करते हैं, फिर हमसे वो बनते नहीं है, फिर हमें डिप्रेशन हो जाता है, फिर हमें लगता है बेकार है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो उस मोड में जाने की बजाय इट वुड बी बेटर कि आप पहले जेई मेंस को फोकस एरिया बनाकर पढ़ाई करें। फिर किसी ने पूछा अगर कम परसेंटाइल आया तो क्या हम ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिट सेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वीआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एएमयू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कॉमेड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सब भी आप, सीयू सैट है ना, वो सब कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन, यू शुड रादर, आई मस्ट से। ठीक है। फिर हाउ टू डू रिविजन, लेक्चर या वन शॉट? कई बच्चों ने भी पूछा कि हम रिवीजन कैसे करें, लेक्चर से करें या फिर वन शॉट से करें? मेरे ख्याल से रिवीजन का जो बेहतरीन तरीका होगा वो होगा क्लास इलस्ट्रेशन। क्योंकि अभी अगर आप प्रॉपर हो तो आपके पास पूरा का पूरा मार्च है और अप्रैल है, 2 महीने के करीब है। 2 महीने में अगर आप चाहो तो जितनी भी क्लास इलस्ट्रेशंस हैं उन्हें अच्छे से करो, साथ में उनको फॉलो करो, बस बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ से ही पीडीएफ से ही सॉल्व कर लो, है ना। जो या ब्लैंक पीडीएफ उठा लो, वहां से करके देख लो, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां को हिंट ले लो, जो समझना है वहां वीडियो देख लो, बस इतना कर सकते हो। तो इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। ध्यान रखिए आपके पास पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है। जेई मेंस का पेपर जो है वो काफी लेट है, जेई एडवांस का तो, और मेंस का भी टुवर्ड्स द, मेरे ख्याल से अप्रैल में ही है ना। तो आप वहां पर जेई मेंस कर सकते हैं। जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर आपकी कोई कमजोरी रह गई है तो उसे देखें और सुधार करें। और रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है। रिवीजन के लिए आप क्लास इलस्ट्रेशंस कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े पीवाईक्यूज करें, जितना रगड़ सकते हो रगड़ दो, बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसके लिए कोई खास जड़ी बूटी तो आती नहीं है, कोई खास दवाई तो लेनी नहीं पड़ती। रिवीजन के लिए करना वही पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, एटलीस्ट इन मैथ्स। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम एट इट। यही मैथ्स का एक मात्र, कहना चाहिए कुंजी है, कह लो एक उसकी की है, जिससे आप चीजों को सही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। फिर जो, और प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी, क्लास इलस्ट्रेशंस, पीवाई की क्लास इलस्ट्रेशन मैंने क्लास में बताया। क्लास इलस्ट्रेशंस क्यों सबसे अच्छी है? क्योंकि क्लास में मैक्सिमम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आर कवर्ड। आप कहीं से भी, वरुण में से भी आप कर सकते हैं, वहां भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो तब जब आप जेई एडवांस सेंट्रिक होकर पढ़ाई कर रहे हैं। जेई मेंस में आपका स्कोर बहुत अच्छा रह गया, अच्छा स्कोर में आपको, देखिए मैं निराश, मैं सच्चाई बोलने वाला इंसान हूँ, है ना। मैं आपको हताश या निराश नहीं करना चाहता, लेकिन जो अच्छा परसेंटाइल जेई एडवांस के हिसाब से होगा वो कहीं ना कहीं, चलो छोड़ो यार, ठीक है ना। वो फिर बहुत सारे बच्चे फिर ऐसा सोचेंगे, हम डिस्करेज हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप बस मेहनत करें, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो मेहनत करें। ठीक, अगर आपका परसेंटाइल 93, 94 इस तरह का आया है, तो मेरे ख्याल से आपका जो फोकस एरिया होना चाहिए वो पहले जेई मेंस के साथ में जेई एडवांस होना चाहिए। जेई मेंस शुड आल्सो बी योर फोकस एरिया। यू शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन जेई मेंस देन ऑन जेई एडवांस, साइड बाय साइड। इट इज लाइक 60-40 रेशियो। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल 99 है, 98 पॉइंट समथिंग है, देन इट कैन बी अदर वे अराउंड, 40-60, 60 एडवांस, 40 मेंस। सो
वो आपके अपने परसेंटाइल के हिसाब से अपने, क्योंकि हर इंसान को अपनी खुद की औकात पता होती है ना, कि मैं कहाँ तक कितना पढ़ा हूँ, कितना मुझे क्वेश्चन समझ में आते हैं, कितना मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कितनी मैंने काम चोरी की है, कितनी मैंने प्रैक्टिस की है, कितने क्वेश्चंस या कितने चैप्टर मेरे वीक हैं, कितने चैप्टर मेरे स्ट्रांग है। वो हर इंसान को अपनी असलियत पता होती है, आपको भी पता होगी। तो उस असलियत के हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। फोमो में ना आए कि भाई फलाना बच्चा जो मेरे साथ है, मेरा दोस्त, वो तो वहां से कर रहा है तो मैं भी वहां से कर लूं, वो फलाना तो वहां से कर रहा है मैं भी वहां से कर लूं। नहीं भाई, तुम्हारे हालात और उसके हालात में अंतर है। तो जरूरी नहीं है जो ए के लिए सही है वो बी के लिए भी सही हो, क्योंकि ए एंड बी हैव डिफरेंट सिनेरियोज। तो एक चीज ध्यान रखें। फिर अगला जो प्रॉब्लम यहाँ, ड्रॉप डिसीजन राइट और रॉन्ग, बहुत बड़ा डाउट है। ड्रॉप डिसीजन होना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ड्रॉप डिसीजन की बात करें और ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना शायद ये है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिंदगी की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, भले ही 1 साल लेट से हो। कोई भी आपसे नहीं पूछने वाला कि आपने ड्रॉप लेकर जेई क्रैक किया था या फिर 12th करते करते क्रैक किया था, कोई नहीं पूछता। हर कोई आपसे आपके मार्क्स, आपकी ब्रांच, आपकी आईआईटी पूछेगा। कोई नहीं पूछने वाला तुमने ड्रॉप लिया था कि नहीं लिया था। सो दैट डज नॉट मैटर। सो व्हाट ऑल मैटर्स इज द एंड रिजल्ट। इफ यू गेट द एंड रिजल्ट राइट, मे बी इन क्लास 12th, मे बी बाय टेकिंग अ ड्रॉप, देन बोथ आर फाइन, बोथ आर फाइन। और अगर 1 साल लगाने के बाद मेरी आगे की जिंदगी खूबसूरत होती है, आगे मुझे कुछ अच्छा मिलता है, तो 1 साल ट्राई करना वर्थ इट है। लेकिन ड्रॉप में अक्सर देखा गया बच्चे उसी पैटर्न में चलते हैं जिस पैटर्न में पिछले साल चले थे, अपनी गलतियों को दूर नहीं करते हैं। इस कारण से आपने बहुत सारे ड्रॉपर्स को कहते हुए सुना होगा, कोई फायदा नहीं होता ड्रॉप लेने का, कोई फायदा नहीं होता ड्रॉप लेने का, कोई फायदा नहीं है, जो मिल रहा है उस कॉलेज में घुस जाओ, कोई फायदा नहीं होता। तो अक्सर ये वो लोग कहते हैं जो अपने आप को चेंज नहीं करते, जो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज नहीं करते और उनके ऊपर वर्क नहीं करते। तो आप पहले तो देखिए आपने क्या गलतियां की, ऐसी कौन कौन सी गलती थी। प्रैक्टिस नहीं की, लेक्चर रेगुलरली नहीं किए, टीचर की बात नहीं मानी, भटकते रहे, ए टीचर से पढ़ लूं, फिर बी टीचर से पढ़ लूं, फिर सी टीचर से पढ़ लूं, दोस्त ने कहा उससे ट्राई कर ले, फिर किसी और दोस्त ने कहा उससे ट्राई कर ले। तो बस यही करते रहे हम पूरे साल, नोट्स कंपेयर करते रहे, प्रॉब्लम्स कंपेयर करते रहे, या फिर बस हम सिर्फ स्कूल जाते रहे और हमने जेई की प्रिपरेशन को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ लेक्चर देखने को ही तैयारी मान लिया, होमवर्क करना हमने बिल्कुल छोड़ दिया। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, अगर आपको समझ में आती है कि आपकी किस गलती के कारण जो हालात हैं वो क्यों हैं और गलती उसके पीछे क्या हुई है, देन आई थिंक यू आर प्रूडेंट इनफ टू टेक अ ड्रॉप। बिल्कुल यू शुड टेक अ ड्रॉप, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, आप ड्रॉप लें। अगर किसी, अब एक बच्चे ने पूछा कि अगर किसी ड्रॉपर के लोग क्या करें अगर कम परसेंटाइल आई है, तो ड्रॉप लेने के बाद भी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई, अब क्या करें। देखिए, ड्रॉप लेने के बाद भी अगर अच्छी परसेंटाइल नहीं आई, तो फिर आपको, मतलब आपको लग रहा हो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ये पढ़ रहा हूँ, जो आपके डाउट्स हैं वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रॉप लेने पर अगर परसेंटाइल अच्छी नहीं आई तो क्या करें। परसेंटाइल अगर अच्छी नहीं आई ड्रॉप लेने के बाद भी, तो फिर देन यू नीड टू रीवैल्यूएट कि अब आपको जेई मेंस सेंट्रिक ही ज्यादा अच्छी पढ़ाई करनी है और जेई मेंस में अच्छे से सब फोड़ना है, ठीक है। और बचे हुए 1 महीने में एडवांस, तो पहले आप जेई मेंस को अपना पूरा का पूरा फोकस एरिया मानो। आप ना स्टेट लेवल के एग्जाम को, जो भी अगर है तो उसको फोकस एरिया रखो। वैसे अगर आपने जेई मेंस अच्छे से तैयारी कर ली तो आपकी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी अपने आप हो जाती है, चाहे वो वीआईटी हो, चाहे वो बिट्स हो, है ना, या फिर कोई और एग्जाम हो तो उनकी तैयारी, डब्ल्यूबीजेई हो, एमएचसीईटी हो, उन सब की तैयारी अपने आप साथ साथ हो जाती है। तो जेई मेन सेंट्रिक आपको अपना पूरा फोकस रखना है। आपको जेई मेंस का पहला पेपर देने के बाद एक्सपीरियंस हो गया होगा कि गलतियां क्या हुई, कहाँ पर मैं लैग कर रहा था, चाहे वो रिवीजन वाला एंगल था, चाहे वो प्रैक्टिस वाला एंगल था, चाहे वो किसी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना था। तो बहुत सारी गलतियां आपको वहां समझ में आएंगी। तो आप एक काम जरूर करें, आप एक पेपर लें, उस पर जॉट डाउन कर लें कि क्या क्या गलतियां आपसे हुई हैं, वो सारी गलतियां लिख लें और फिर उस गलतियों को अपनी टेबल पर चिपका दे कहीं पर कि भैया मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, आई हैव टू वर्क अपॉन देम,
ठीक है, ताकि वो गलतियां आपकी नजरों के सामने रहे, हमेशा आपको याद रहे कि तुमने ये गलतियां की थी, अब वो गलतियां नहीं करनी है। अब जेई मेंस का जो सेकेंड अटेम्प्ट है मुझे उसे फोड़ना है। नो डाउट सेकेंड अटेम्प्ट में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है, बट थोड़ा ज्यादा होता है ऐसा नहीं होता। ठीक है कि बस बिल्कुल पहला तो बहुत ही कद्दू होता है, दूसरे वाला तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, दोनों अटेम्प्ट ठीक ठाक होते हैं। हाँ रिलेटिवली थोड़ा टफ होता है, क्योंकि रिलेटिवली क्योंकि बच्चे अब थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, 2 महीने का समय मिलता है, 1 डेढ़ महीने का समय मिलता है, तो वो तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लोग कहते हैं टफ हो जाता है, और कुछ नहीं। फिर जो अगला डाउट है, 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए गाइडेंस। 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए गाइडेंस यही है भाई कि 11th के जो कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, ये 12th में भी यूज आएगा, यू शुड नो देम। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जेई मेंस एडवांस में अच्छे से पूछी जाती है, लेकिन 12th में इतनी ज्यादा काम नहीं आती है, तो करनी तो वो भी है, लेकिन अगर नहीं की है तो सबसे पहले जो मैंने चैप्टर्स बताए 11th से 12th मूविंग वालों को, वो जरूर कर लें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये जरूर अच्छे से कर लें। ठीक है, ताकि अगले साल कोई खास दिक्कत आपको नहीं आए। फिर मॉक में अच्छे मार्क्स आते थे पर मेंस में नहीं आए। देखिए डिपेंड करता है, मॉक में अच्छे मार्क्स आते थे, मेंस में नहीं आए, इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपने किस एनवायरनमेंट में और किस लेवल के पेपर्स दिए, वो एक हो सकता है। कई बार होता है कि हमें लगता है हम मॉक दे रहे हैं, लेकिन बीच में मम्मी ने बुला लिया, बीच में हम आधा घंटा का ब्रेक ले लिए, और फिर उसके बाद हम अपना कैलकुलेशन करते हैं, अपना स्कोर इवेल्युएट करते हैं, देन द थिंग्स आर डिफरेंट, है ना। तो मॉक आपने किस हिसाब से दिए, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जब भी पेपर दो है ना, सिंगल सिटिंग दो, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, मेक इंश्योर दैट लाइब्रेरी में अगर आप जाते हो तो लाइब्रेरी में बैठ के दो, एक कंटिन्यूस बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल होना चाहिए, वहां पर बैठकर आप मॉक दें। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इन्वायरमेंट वहां है वैसा ही इन्वायरमेंट बनाकर आप पेपर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मॉक विल बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर परसेंटाइल। फिर साथ साथ जो भी पीडब्ल्यू में टेस्ट हुए हैं उनके स्कोर्स, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, है ना। वो बात अलग है कि यूट्यूब पर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, और बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए अच्छे अच्छे परसेंटाइल के साथ, सबका एक ही बात कहना था कि उन्होंने जो कॉमन पैटर्न मैंने देखा, उन बच्चों ने क्लास इलस्ट्रेशन कम से कम 2 2 या 3 3 बार की है। मतलब ये आपको सुनने में बेवकूफी लग रहा होगा, लेकिन ये सर 2 2 3 दिन, हाँ भाई उन्होंने सबने लगभग 2 या 3 बार क्लास इलस्ट्रेशंस को किया है। इनफैक्ट वो अभी फिर दोबारा से क्लास इलस्ट्रेशंस के साथ अपना एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। वरुण भी कर रहे हैं और साथ में अपनी क्लास इलस्ट्रेशंस को दोबारा से कर रहे हैं। मतलब क्लास इलस्ट्रेशन इतने अच्छे से कर लिया उन्होंने कि उन्हें पता है कि ये वाला सवाल वहां कराया था, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। तो ये है दूसरी चीज, जो बहुत सारे बच्चे लैक करते हैं मॉक टेस्ट। हाँ मॉक टेस्ट की बात कर रहा था कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। तो मॉक टेस्ट आपका जो एग्जाम है, मतलब जो आपके पीडब्ल्यू में टेस्ट होते हैं, उसका जो परसेंटाइल आ रहा है, पहली बात तो आपने टेस्ट दिए हो, अगर नहीं दिए तो गलती को दूर करें, आप टेस्ट निभ कर दें जितना दे सकें, और एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ कर दें। तो फिर होता क्या, देन योर मार्क्स इन मॉक्स विल बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर मार्क्स इन जेईई मेंस। 10 20 मार्क्स का अंतर पड़ेगा, ज्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये गलती की होगी मॉक देते वक्त। तो और अगर कोई कहता है कि सर मॉक नहीं, मैंने तो पूरा कंटिन्यूसली दिया था फिर भी नहीं आया, तो भाई तुमने फिर मॉक का लेवल मुझे नहीं पता कैसे रखा होगा। ज्यादा अच्छा होगा अगर आपको रियल मॉक देने हैं तो 2022-23 का पेपर उठा लीजिए, जेईई मेंस का कोई सा भी शिफ्ट का पूरा पेपर आप सॉल्व करके देखिए, या फिर 2026 का किसी और शिफ्ट का पेपर उठाइए एज अ मॉक। ठीक है, वो करके देखिए, और वो 3 घंटे की सीटिंग में बैठकर करिए एक रियल फील लेने के लिए। तो ये भी कर सकते हैं। 2026 के जो पेपर्स हैं, अभी जो हुए हैं पेपर्स, आपका तो एक ही दिन पेपर हुआ होगा एक ही शिफ्ट में, तो आप बाकी के पूरे पेपर्स कोई भी, मतलब मेरे ख्याल से होंगे अच्छे खासे पेपर्स होंगे,
दो दिन तो है, तो 10-12 पेपर्स तो होंगे, तो आप 11 के करीब मॉक देने काबिल हैं अभी भी जेई मेंस में, तो वो मॉक दीजिए। ठीक है, कई बार हमें ऐसा लगता होता नहीं हमारा जो टेस्ट हो रहा है वो सही लेवल है, ज्यादा लेवल है, कम लेवल है, हम इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे डिस्कस करते रहते हैं, नहीं ये सही लेवल नहीं है, ये आसान लेवल है, ये एडवांस लेवल है। तो उसको दुविधा को दूर करने के लिए जेई मेंस के पेपर उठा लीजिए 2026 वाले, वो तो किसी ने भी नहीं किए होंगे सारे, तो वो कर लो। ठीक है, फिर सिली मिस्टेक्स कम कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन एग्जाम प्रेशर। सिली मिस्टेक्स कम कैसे करें, सिली मिस्टेक्स के लिए मैंने हमेशा क्लास में बताया, जितना आप टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम आपकी मिस्टेक्स होंगी, उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो आप टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करें, उसी सिली मिस्टेक्स होंगी, और जहां जहां आप मिस्टेक्स करते हैं उस पैटर्न को समझें और उसको दूर करने की कोशिश करें, उन मिस्टेक पैटर्न को। जैसे कि मुझे पता है, मुझे पर्सनली पता है, जब मैं स्लाइड चेंज करता हूँ तो मुझसे गलतियां होती हैं, या फिर जब मैं सही से नहीं सो पाता हूँ या फिर कोई दिक्कत होती है तो मैं मिस्टेक्स आमतौर पे करता हूँ क्लास में, तो मैं उसमें सतर्क हो जाता हूँ। जब स्लाइड बदलता हूँ तो क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूँ। ठीक है, बीच में खैर आप तो होते ही हमेशा मदद के लिए, आपकी मदद तो हमेशा चाहिए होती है। तो मुझे पता है मेरा पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स, तो आपको ही पता होगा आपका पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स। हम मल्टीप्लाई में गलती करते थे, क्वेश्चन में इनकरेक्ट नहीं पढ़ते, कई बार मल्टीप्लाई में जोड़ने में गलती कर देते हैं। तो जब आपके पास उस तरह का कोई मैनिपुलेशन आए तो आपको उस वक्त सतर्क हो जाना चाहिए कि यार मैं यहाँ गलती करता हूँ, है ना, अंदर से एक ऐसा। और तो आप उसे क्रॉस चेक जरूर कर लें, और टाइम बाउंड मैनर में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। ये सिली मिस्टेक्स वहीं से दूर होंगी। किसी ने पूछा है कि हमारा जो परसेंटाइल है 95 प्लस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जेई मेंस की तैयारी करूं या फिर वरुण की। 95 प्लस परसेंटाइल है तो मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, 60-40, 60 जेई मेंस, 40 जेई एडवांस के लिए तैयारी करिए। आई थिंक दैट इज अ गुड मिक्स, क्योंकि जेई मेंस फोड़ने का मतलब है, आप तभी माने आपने जेई मेंस फोड़ दिया जब आपका परसेंटाइल 98 या 99 अबव कुछ आए, है ना। और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लगभग 13 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, अगर आपका परसेंटाइल 98 है इसका मतलब 2% बच्चे आपसे ऊपर हैं, और 13 लाख का 2% लगभग कितना बैठ जाता है, 26,000 करीब बैठ जाता है ना, शायद नहीं बैठ जाता है। तो 2 या 3 पर तो जेई मेंस में जो एनआईटीज हैं उसमें सीट्स कितनी होंगी, 40,000, 45,000, बस, ज्यादा तो नहीं है, सारे गवर्नमेंट मिला मिलू के। ठीक है, तो 26,000 तो आप 96 तक लगा लो हद से हद, तब आप एनआईटी में कोई सी भी, मतलब जो भी ब्रांच आपको मिल रही हो वो आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप उसे फोड़ा तभी माने कि फोड़ दिया आपने जेई मेंस जब आप उसे 98 अबव कुछ परसेंटाइल आप लेके आए हो। आइडियली स्पीकिंग फोड़ना तो मतलब जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कश्मकश होती है हर किसी के साथ, उसे पता ही नहीं चलता कि मेरा परसेंटाइल अच्छा आया है कि बुरा आया है। जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये परसेंटाइल है कैसा, तो उसका सीधा मापदंड यही है भाई। ठीक है, अगर इफ यू गॉट अ वेरी गुड परसेंटाइल से अबव 99, अबव 98.5, 90, है ना, ऐसा कुछ है, देन इट इज अ गुड परसेंटाइल and you definitely have bright chances, and in mains as well as in advance also you should prepare for both। एडवांस एंट्री ज्यादा हो जाइए, मेंस थोड़ा कम रखिए, 60-40, 60 एडवांस 40 मेंस। व्हेन आई से 60-40 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वरुण बैच को पूरा अच्छे से फॉलो करिए, क्लास इलस्ट्रेशंस को खुद से ट्राई करिए, कम बनेंगी कोई बात नहीं, डिप्रेशन होगा कोई बात नहीं, देखो समझो सीखो आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन अगर आपका परसेंटाइल थोड़ा कम है, आपने जस्ट क्वालिफाई किया है, देन इट शुड अगेन बी 60-40, 60 जेई मेंस, 40 जेई एडवांस। यू शुड प्रिपेयर फॉर योर जेई मेंस, पीवाईक्यूज लगाओ, 2026 के पेपर्स को मॉक टेस्ट की तरह देकर देखो, रिवीजन करो, क्लास इलस्ट्रेशंस करो, देखो कहाँ कमी रह गई, प्रैक्टिस की कमी थी, वो सब चीजें करो। 60% टाइम इसी में लगाओ, 40% जेई एडवांस के पीवाईक्यूज कर लो, थोड़ा बहुत
जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज कर लो, थोड़ा बहुत टेस्ट, या फिर उनको थोड़ा बहुत जितना फॉलो कर सकते हो कर, थोड़ा बहुत, है ना। जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज पर ज्यादा तवज्जो दो। ये इस तरह से कह रहा हूँ 60-40, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए 60-40 रूट। फिर सेकेंड अटेम्प्ट रिवीजन कैसे करें, वही क्लास इलस्ट्रेशन और पीडीएफ उठाएं और पढ़ें। एग्जॉस्टेड टू स्टडी मोर, नो एफिशिएंसी। अगर आप पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, है ना, आपको ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, तो फिर तो आपको इंजीनियरिंग में भी नहीं जाना चाहिए, जेईई एडवांस। क्योंकि आप जेईई एडवांस या जेईई मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आपको पढ़ाई तो वहां भी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है अंदर से कि बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली तुमने, 12वीं पास कर ली, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई, अब तो अब पढ़ने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जरूरी थोड़ी है ना, तो छोड़ सकते हो। इफ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड देन लीव, सिंपल। आई मे बी हार्श बट दिस इज द रूल। बोझ लग रही है जब कोई चीज, छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बेमन से करने का कोई मतलब नहीं होता। बेमन से अगर कोई आदमी कोई चीज करता तो उसमें कभी सफल नहीं होता। तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो छोड़ दो, है ना, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि भाई अगर बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो छोड़ देना चाहिए उस वक्त, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश ने कोई होनहार इंजीनियर खो दिया, बहुत है, बहुत है। तो मैं यहाँ पे पुचुर पुचुर नहीं करता हूँ बहुत सारा कि प्लीज भाई कर लो भाई, मैं फेक मोटिवेशन दूं, नहीं भाई, नहीं करना मन तो रहने दे, अंदर से आवाज नहीं आ रही तो तू कर भी नहीं पाएगा फिर नो मोटिवेशन टू अटेम्प्ट सेकेंड सेशन। शायद फर्स्ट सेशन आपने बहुत अच्छा फूड दिया होगा, इसलिए आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा सेकेंड अटेम्प्ट का, या फिर अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से आपको जेईई एडवांस को एक चैलेंज लेना चाहिए, अपने लिए एक नया चैलेंज बना लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका जेईई मेंस में पहले अटेम्प्ट में ही अच्छा नहीं आया और फिर सेकेंड अटेम्प्ट देने का मन भी नहीं कर रहा, तो भाई ये तो बड़ी विकट स्थिति है। एक बार हार मानने के बाद आप दोबारा युद्ध पर नहीं जाना चाहते, है ना। जबकि असली योद्धा वही है जो एक बार पिट गया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा उठ खड़ा हो, है ना। पिक्चरों में तो बहुत देख के कहता हूँ अब उठेगा, अब उठेगा हीरो, उठ, जल्दी से उठ। हाँ, और रियल लाइफ में नहीं कर पाते, नहीं। तो हीरो बनिए, करिए। डबल ड्रॉप लेना सही है, बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि डबल ड्रॉप लेना सही है क्या। देखिए, पहले अटेम्प्ट में आपसे गलतियां हुई, 12th करते करते आपने उन गलतियों से सीखा, ड्रॉप मैंने दूर किया, आप सिलेक्ट हो गए। लेकिन आपने पहले साल गलतियां की, आपने ड्रॉप लिया, फिर आपने वही गलतियां दोबारा दोहराई, फिर आप सोच रहे हैं कि मैं अब फिर ड्रॉप ले लूं। बड़ा डाइसी सा प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अक्सर होता क्या है, जो हम गलती एक बार करते हैं वो सुधर सकती है, लेकिन हम 2 बार कर देते हैं ना, वो हमारी आदत बन जाती है। और आदतें बदलना मुश्किल होता है। गलतियां ठीक की जा सकती, सुधारी जा सकती हैं, लेकिन आदतें बदलना मुश्किल होता है। तो सेकेंड ड्रॉप के लिए मैं यही कहूंगा, अगर आपको आपकी गलतियां समझ में आ गई तो बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं मैंने तो बहुत सब कुछ किया था फिर भी गलत हो गया, पता नहीं क्यों, आपको समझ ही नहीं आ रहा कारण, तो फिर सेकंड ड्रॉप ना ले, फिर ना ले। अगर आपको आपकी गलतियां पता चल गई हैं, इसका मतलब क्या, आपकी आदत बन गई। क्योंकि जब आदत बन जाती है तो इंसान को दुख, उसको समझ नहीं आता कि वो गलत ही कर रहा है, क्योंकि वो आदत में है उसको। कोई आदमी सिगरेट पी रहा है तो रोज पी रहा है, उसको लगता ही नहीं गलत है, क्योंकि उसकी आदत हो गई है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई गलती कर रहे हो और वो आपकी आदत में आ गई है, तो फिर आपको वो गलती दिखाई ही नहीं देगी। आपको लगेगा ठीक है, मैंने तो पूरा सब कुछ किया था, मैं तो पूरा पढ़ा भी था, मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो वो भी किया था। आप 100 कारण गिनवा दोगे, 100 चीजें गिनवा दोगे जो आपने की। क्यों? क्योंकि अब वो गलतियां आपकी आदत बन चुकी हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि वो गलतियां हैं। तो इसलिए अगर आपको आपकी गलतियां समझ में आ जाती हैं तो आपको सेकेंड ड्रॉप ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी गलतियां, आपको लगता ही नहीं कि आपने कोई गलती की है, या आपसे कोई गलती हुई है पहले साल फिर दूसरे साल भी, तो फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, फिर सेकंड ड्रॉप नहीं लेना चाहिए।
कट ऑफ क्लियर्ड है, क्या एडवांस की तैयारी करें? मेरे ख्याल से आई हैव आंसर्ड दिस डाउट। बैकअप पे फोकस करें या जेई पर, इफ परसेंटाइल इज नॉट गुड? जेई मेंस को अपना फोकस एरिया बनाइए, क्योंकि जेई मेंस से ही बाकी सारे एग्जाम्स भी बनते हैं, जो कि आपका चाहे स्टेट लेवल हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिया आपको, चाहे वो एमएससीटी हो, चाहे वो डब्ल्यूपीजेई हो, चाहे वो बिटसैट हो, कोई भी एग्जाम उठा लो, वो सब का कोर्स जेई मेंस के साथ बिल्कुल कॉमन है। ठीक है ना? तो जेई मेन सेंट्रिक हो जाइए पूरी तरीके से, और फॉर्म्स सारे भरिएगा, भरी रखे होंगे। मैथ्स में कम परसेंटाइल आई है, क्या फॉलो करें? क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास नोट्स, सबसे पहली चीज वही करें। वही आपने अच्छे से नहीं किए होंगे, इसलिए ऐसी परसेंटाइल आई है। मेरे ख्याल से आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। नाउ लेट अस इंटरेक्ट विद यू। में जिज्ञासाएं बहुत सारी हो सकती हैं। आपका मन ये भी कर सकता है कि सर ने मुझसे बात नहीं की। मेरा बहुत मन था सर से बात करने का, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ही शायद मेरी जगह होते तो आप भी, मैं उधर होता और आप इधर होते तो शायद आप भी मुझसे बात नहीं कर पाते कहीं, है ना? संभव ही नहीं था, क्योंकि हम इंसान हैं, है ना? कि हर किसी से बात वन टू वन तो समय लगता है बहुत सारा। इतना समय आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका समय मेरे समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास सर्टनली इतना समय नहीं है। और जो सारे आपके डाउट्स थे वो मैंने लगभग सारे आंसर कर दिए, कि हम जिस जेई मेंस की तैयारी करें तो एडवांस की करें, हम इसमें कंफ्यूज हैं। तो पहली चीज तो आपको आपका खुद का सत्य, आपको खुद को पता होता है आपका क्या वीक है, आपने प्रैक्टिस कितनी की है, आप किस लेवल के प्रॉब्लम्स बना लेते हो, कौन से प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बनते, कौन से चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सब आपको अपने बारे में पता होता है। हर इंसान को, जिसे मैं कहता हूँ, अपनी औकात पता होती है। उस औकात के अनुसार, उस तैयारी के लेवल के अनुसार, औकात मतलब उस तैयारी के लेवल को मैं कह रहा हूँ, उसके अनुसार आप अपनी आप बेस्ट जज हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि फर्स्ट यू शुड प्रूव योर सेल्फ टू बी वर्दी ऑफ बाय एन ऑल्टो, देन डेफिनेटली यू बिकम अ क्वालिफाइड कैंडिडेट टू बाय अ मर्सिडीज ऑल्सो। तो पहले आप इतना प्रिपेयर करें कि भैया ऑल्टो देखो मैंने खरीद ली, है ना? ऑल्टो तो मेरे पास है, मेरे पास एनआईटी में किसी ब्रांच में एक अच्छी सी सीट है मेरे पास, वो रिजर्व्ड है मेरे लिए, है ना? क्योंकि मैं एक अच्छा परसेंटाइल लाकर मैंने अपने लिए वो सीट कहना चाहिए, अपने लिए वो सीट कंफर्म कर ली है। फिर हम अब एडवांस के लिए करेंगे प्रिपेयर। तो बहुत सारे बच्चे इसी मुखालते में रह जाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अपने आप को थोड़ा सेटल कर लो कि क्या करना है। ठीक है? बहुत ज्यादा ये मत सोचो कि अगर आपका, मान लो मेरा परसेंटाइल 80 आया एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं एडवांस भी कर लूँ, मैं सिर्फ एडवांस ही कर लूँ, तो होगा कि आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, शुरू करो, करो एडवांस के लिए। आपसे प्रॉब्लम्स कम बनेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत होगी तभी तो ऐसा परसेंटाइल आया। तो आप एडवांस के लिए करोगे, आप और डिप्रेस होते जाओगे, एंड यू विल फील कि मैं अब किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं होने वाला। तो उस चक्कर में तुम जेई मेंस की भी जंग हार जाओगे, एडवांस की तो हार ही गए। तो इसलिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि भाई पहले आप मेंस फोड़ो अच्छे रैंक के साथ, फिर एडवांस के लिए साथ में करो। और अगर आपका परसेंटाइल 90 में लेट फिगर्स में है, देन यू शुड डेफिनेटली एम फॉर एडवांस एज वेल। बस यही कहना है। तो इसलिए किसी भी उसमें ना रहें, कंफ्यूजन में। आपको अपना पाथ साफ साफ दिखाई देना चाहिए। एंड लेट मी एश्योर यू कि सर, कई बच्चों को ये लगता है सर हमारा परसेंटाइल थोड़ा सा कम आया है, 95 आया है, 93 आया है, तो सर फिर हम एडवांस कैसे करेंगे? इतना ही कहूंगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जेई मेंस खत्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा। उसके बाद भी तुम्हारे पास समय बचेगा। एक महीना बहुत होता है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत होता है। अगर दिन भर दिन रात लगाओगे तो बहुत है भाई। एक महीना में खूब प्रैक्टिस कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोमो में मत आओ। फोमो कैसे? वो शाम साथ वाला कर रहा है, उसने तो वरुण से कर रहा है, वो तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है? तो इस फोमो में मत आओ। अगर आप इस फोमो में आने वाले हो, रीस करने वाले हो, लोगों को देखकर अपनी चीजें बदलने वाले हो, फिर नहीं, फिर मुश्किल है। यस पल्लवी। हेलो सर। यस पल्लवी, यस। हेलो। राधे सर। हेलो। हाँ बोलो राधे पल्लवी। राधे सर। राधे राधे। सर ऐसा ऐसा कुछ डाउट नहीं है सर, बट थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
अरे थैंक यू फॉर थैंकिंग मी. You are my inspiration, sir. Thank you so much. Because some people are so thankless, they never thank someone. वो सिर्फ Sir, बहुत सारा I'm ऐसा so होता है जिंदगी grateful में. to you, sir. क्या? So let us thank God for all of us and PW कि जिसने हम सबको एक साथ मिलने का मौका दिया. ठीक है, कितने सारे अच्छे अच्छे बच्चों से बात करने का मौका दिया, पढ़ाने का मौका दिया. हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, सर. बस यही है यार, अच्छे से जिंदगी में कुछ कर लो, और मुझे इससे ज्यादा आपसे लोगों से कुछ नहीं चाहिए. आप जिंदगी में जो ड्रीम लेकर चले हो वो सबका आपका क्लियर हो जाना चाहिए. वो ड्रीम आपको मिल जाना चाहिए. यू शुड गेट द वर्ल्ड ऑफ योर ड्रीम्स. दैट इज ऑल Yes, sir. दैट आई वांट. एंड बिलीव मी नॉट, मैं रोज जो पढ़ाता था, जो भी मैंने किया वो इसीलिए किया कि मुझे पता था कि सपनों को साकार करने में दिल और जान लगती है ना, मेहनत लगती है. तो मैंने मेहनत की, आपने मेहनत की तो अच्छा हुआ. मैंने मेहनत की, आपने मेहनत नहीं की, तो फिर वैसा रिजल्ट नहीं मिला होगा. बात तभी बनती है दोनों पक्ष मेहनत करें. तो बस इतना ही है. थैंक यू एवरीवन. आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे. फिर मिलते हैं शॉर्टली. फिर मिलेंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेंगे, हम अभी फिर मिलेंगे, थोड़े समय के बाद मिलेंगे. जेई मेन से पहले एक बार और मिल लेंगे कभी. ठीक है. और मुझे क्षमा करिएगा अगर मैं आपसे बात नहीं कर पाया. मैं जानता हूँ आप निराश होंगे, लेकिन बस इतना ही कहूंगा. अभी इस बार नहीं तो अगली बार सही, लेकिन मैंने आपके सारे डाउट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में क्लियर जरूर किए होंगे. चलो, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय एंड गुड नाइट. फिर मिलते हैं. राधे राधे.